इस जर्नी में भी मैं अपने सारे काम खुद ही से करती हूँ। इसमें जो हैंडल बना हुआ है इससे ना ही मुझे बहुत ज़्यादा हाथ ऊपर करके साफ करना, हमेशा कोशिश करती हूँ कि दूसरे ही दिन मुझे ऐसा लगे कि आज कुछ एक्स्ट्रा काम करने हैं जिसमें आपका 1-1.5 घंटा निकल जाएगा। तो इसका जो पॉलीथीन का टुकड़ा है वो साइड में ही लगा रहता है, कुछ इस तरीके से पड़ी रहती है ये। हम सब अक्सर ऐसे ही रास्ते ढूंढते रहते हैं जिससे कि हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाए और हमारी मेहनत और समय दोनों ही बच जाए। क्योंकि हमारे पास टाइम तो बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन काम का तो जैसे कोई अंत ही नहीं है। लेकिन कुछ थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप अपनाएंगे तो आपका काम बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, आपका घर हमेशा व्यवस्थित रहेगा और आप अपनी भी केयर कर पाएंगे। अपना एक रूटीन ऐसा ही आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ, जिसमें मैं अपने आजमाए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। इसके साथ ही वीडियो स्टार्ट करने के पहले मुझे आप लोगों से कहना था कि मेरे पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने मेरी गुड न्यूज़ के बारे में लिखा, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, मुझे बहुत सारी एडवाइसेस दी कि मुझे कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए। तो सच में सारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो आप सभी का फिर से दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स मुझे दिए। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्या नया लेकर आई हूँ। घर को मैनेज करके रखना एक गृहिणी का ही काम होता है। वो अपने घर को हमेशा सजाकर, संवारकर और खूबसूरत बनाकर रखती है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह जब मैं उठती हूँ और जब मेरे हस्बैंड और बेटा स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद शुरू होता है मेरा सफाई अभियान, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे शेयर किया कि किस तरीके से पहले मैं डायरी में नोट कर लेती हूँ कि आज मुझे कौन कौन से काम इम्पॉर्टेंट है और पहले करने हैं। तो आज भी मैंने सेम चीज़ करी। मुझे जो जो भी काम आज करने थे वो मैंने लिख लिए। रूटीन वर्क के साथ साथ आज मुझे अपने घर के कुछ क्लीनिंग के एक्स्ट्रा काम भी करने थे, क्योंकि क्लीनिंग रखना भी ज़रूरी है। अगर बहुत दिनों तक सफाई ठीक से ना हो तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और काम बढ़ जाता है। आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मेरी इस जर्नी में भी मैं अपने सारे काम खुद ही से करती हूँ। सिर्फ मैंने बर्तन और झाड़ू पोछा के लिए हेल्प लगाई हुई है। बाकी घर की साफ सफाई हो या फिर खाना बनाना हो, बच्चे को देखना हो, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन खुद ही से कर लेती हूँ। तो आज मुझे करनी है एक क्लीनिंग, जो है हमारी बालकनी का डोर। इसके लिए मैंने एक ये ब्रश मंगवाया है जो कि एक तरफ से वाइपर जैसा है और एक तरफ से इस तरीके से सॉफ्ट बना हुआ है। इसको मैंने मीशो से मंगवाया है, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। इसको मैंने खुद अपने खर्चे से मंगवाया है और मैंने सोचा कि इससे सफाई शायद ईजी हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो हैंडल बना हुआ है इससे ना ही मुझे बहुत ज़्यादा हाथ ऊपर करके साफ करना पड़ेगा और ना ही बहुत ज़्यादा झुक झुक के साफ करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इस विंडो का जो ग्लास लगा हुआ है उसको क्लीन करके देखते हैं। तो अच्छी तरीके से कॉलिन लगाकर पहले मैंने जो सॉफ्ट तरफ का पार्ट था उससे क्लीन किया और मैंने देखा कि ये बहुत ही आसानी से कुछ सेकेंड्स में ही अच्छे से क्लीन हुआ इससे। और इसके बाद जो है, जो वाइपर साइड का पार्ट है, उससे मैंने वाइप किया तो ग्लास बहुत ही अच्छे से क्लीन हुआ। मतलब सच में अगर आपको भी ऐसा लगता है इस तरीके से विंडोज़ वगैरह आपके घर में बड़े बने हुए हैं, डोर्स बने हुए हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए ब्रश बहुत ही काम का है। आप देखिए बहुत सारा इसमें धूल मिट्टी जो भी थी आ गई, चिपक गई और जो ग्लास था वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। तो इस तरीके से मैंने पूरे ग्लासेस पहले क्लीन किए और उसका जो ब्रश था उसको पानी से अच्छे से एक बार साफ करने के बाद मैंने जो नीचे तरफ के डोर्स में जो एरिया है उसको क्लीन किया। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि वाइपर चलाने के बाद आपको साफ कपड़े से साफ करना पड़ेगा, क्योंकि वाइपर चलाने के बाद थोड़ी सी पानी की बूंदें नीचे आएगी जिसको आपको कपड़े से क्लीन करना पड़ेगा। तो अपने काम को ईजी बनाने के लिए इस ब्रश में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही काम का है। इससे आप जाली वाली विंडो या फिर घर में जो भी फर्नीचर है उसको भी क्लीन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके हाथ नहीं पहुँच पाते हैं। अब जैसे कि सोफे में मैंने ये प्रोटेक्टर लगा के रखा हुआ है ताकि सोफा मैला ना हो, लेकिन ये अच्छी तरीके से फिक्स नहीं होता है कॉर्नर्स में। तो इसको फिक्स करने के लिए आप
अगर आपके पास भी ऐसा है तो आप कॉम की हेल्प ले सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये फिक्स हो जाता है इससे, बिना मेहनत के और कुछ ही मिनटों में। ऐसे कॉम की हेल्प से आप अपने घर में जो भी बेडशीट वगैरह बिछाते हैं, उसके भी जो कॉर्नर्स हैं आपको लगता है कि वो ठीक से फिक्स नहीं हो रहे हैं, तो इसे आप आसानी से फिक्स कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें फिक्स हो गया है और 2-3 दिनों तक ये एज इट इज़ रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। घर का जो मंथली राशन होता है वो वैसे तो स्टार्टिंग में ही मैं ले लेती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा-सा लेट हो गया था। तो इसको लाने के बाद मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि दूसरे ही दिन टाइम निकाल कर चीज़ों को अपनी जगह पर रख दूँ, ताकि समय पड़ने पर मुझे चीज़ें टाइम से मिल सकें। तो अभी फ़िलहाल मैंने सारी चीज़ें निकाल कर एक बास्केट में रख ली हैं। डस्टिंग करने के लिए इस तरीके से स्टिक में कपड़ा लगा कर के अगर डस्टिंग की जाए तो बहुत ही अच्छे से हो जाती है। ये तो मुझे रेडीमेड मिला और इससे कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत बारीक-बारीक, छोटी-छोटी बनी हो, तो उसमें आप इस तरीके से झटक के साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत ही पुराना तरीका है धूल-मिट्टी साफ़ करने का। काम के साथ अपनी केयर करना भी ज़रूरी है। तो आज मुझे ज़्यादा काम करना था तो मैंने सोचा कि क्यों ना हेयर ऑयलिंग कर लिया जाए, और ऑयलिंग करने का एक बहुत अच्छा आसान तरीका होता है जिससे कि बालों में बहुत अच्छे से ऑयल एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, कि आप उसको कॉटन की हेल्प से लगाएँ। ठंड स्टार्ट हो गई है इसलिए थोड़ा-सा मैंने इसको कुनकुना किया है और मैं कॉटन की मदद से इसको हमेशा लगाती हूँ, जिससे कि ये मेरे पूरे बालों में बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड होता है। और इसके बाद मैं 5-10 मिनट के लिए मसाज करती हूँ और एक अच्छी सी चोटी बनाकर उसके बाद 1-2 घंटे का कुछ एक्स्ट्रा काम होता है वो कर लेती हूँ और फिर अच्छी तरीके से बालों को वॉश कर लेती हूँ। आपको भी जब ऐसा लगे कि आज कुछ एक्स्ट्रा काम करने हैं जिसमें आपका 1 डेढ़ घंटा निकल जाएगा, 2 घंटा निकल जाएगा, तो कोई एक अच्छा सा हेयर ऑयल या हेयर मास्क उस दिन लगा लीजिए। आपका काम जब तक खत्म होगा तब तक आपके बालों की भी केयर हो जाएगी और काम के साथ-साथ आप अपनी ब्यूटी की भी केयर कर पाएँगे। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने सेल्फ केयर डे, पूरे दिन भर में थोड़ा-सा टाइम निकाल कर आप कैसे अपनी स्किन का, अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं, इस पर वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। हम अक्सर कामों में उलझे रहते हैं और अपनी केयर करना भूल जाते हैं, लेकिन काम के बीच में से थोड़ा-सा टाइम चुरा कर अपने लिए इस तरीके से ज़रूर निकालें। कोई अच्छा सा फेस पैक या हेयर ऑयलिंग, हेयर मास्क कुछ भी लगा लीजिए और उसके बाद जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा, तो फ्रेश होने पर आपकी स्किन और बाल भी अच्छे से चमक जाएँगे। चलिए करते हैं अब आगे का काम। तो अच्छी तरीके से बालों को वॉश करके नहाने के बाद मैं फ्री हो गई थी, खाना वगैरह मैंने खा लिया था और आज दोपहर को मुझे करनी थी अपनी किचन में थोड़ी-सी क्लीनिंग। तो सबसे पहले तो जो सामान मैं लेकर आई थी, वो सारा सामान मैंने भर लिया। जितने भी कंटेनर्स खाली थे और जिसमें जो सामान रखना था, उसमें सारा सामान अच्छी तरीके से अरेंज कर लिया। क्योंकि मंथ में स्टार्टिंग में ये भी एक काम हो जाता है ना कि सामान आप लेकर आए, तो आपको इसको अच्छी तरीके से रखना है भरकर। तो मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं साइड से इसको कट कर दिया करती थी पहले इस पॉलीथीन को, तो कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि ऐसे कट मत करिए दीदी, इससे ये किसी जानवर के गले में अगर चला जाएगा तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब जो है मैंने कैंची से इसको कट करना छोड़ दिया है। थोड़ा-सा कट लगाने के बाद मैं ऊपर में इस तरीके से पैकेट ओपन कर लेती हूँ, जिससे कि इसका जो पॉलीथीन का टुकड़ा है वो साइड में ही लगा रहता है और मुझे इसको अलग नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं कि आप पॉलीथीन के पैकेट को साइड से छोटा-सा कट कर लेते हैं, तो अब से ऐसा ना करें। ये बात सच है कि वो छोटे-छोटे टुकड़े किसी जानवर के गले में अगर चले जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है और उनको इस तरीके से तकलीफ़ में देखकर शायद आपको भी अच्छा ना लगे। मुझे तो सोचकर ही बहुत बुरा लगा था। इसलिए अब मैं ये गलती नहीं करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि पैकेट्स को साइड से बिल्कुल भी कट ना करूँ। सब्जियों की चॉपिंग तो हो जाती है, लेकिन प्याज और लहसुन ये 2 ऐसी चीज़ है कि अगर आपने प्याज कट करी है, लहसुन छीला है, तो उसकी स्मेल आपके हाथों में से बहुत टाइम तक नहीं जाती है। स्पेशली फिंगर्स में से आप कितने भी बार हैंड वॉश कर लें अच्छे से, खुशबूदार हैंड लिक्विड से क्लीन कर लें, फिर भी हाथ में स्मेल आती ही रहती है। तो इससे बचने का एक आसान तरीका है कि आपके घर में जो भी नींबू के छिलके पड़े रहते हैं, आप इसको फ्रिज में रखिए यूज़ करने के बाद, और प्याज कट करने के बाद या लहसुन छीलने के बाद आप कुछ देर के लिए इस तरीके से हाथ में रब कर लीजिए। ये पूरा जितना भी स्मेल आपकी हाथ में आई हुई है प्याज या लहसुन की, उसको खींच लेता है और आपकी
स्किन जो एकदम फ्रेश हो जाती है, आपके हाथ एकदम फ्रेश हो जाते हैं और उसमें से स्मेल चली जाती है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जब भी प्याज कट करती हूँ तो थोड़ी देर के लिए इस तरीके से लेमन लगा लेती हूँ। इससे नेल्स भी क्लीन हो जाते हैं और साथ ही साथ स्मेल भी चली जाती है। आपको भी अगर मेरी तरह किचन में बार-बार हैंड वॉश करने की आदत है, क्योंकि मैं छोटा-छोटा कोई भी काम करती हूँ बार-बार हैंड वॉश करती हूँ, जिससे हाथ गीले हो जाते हैं, नमी वाले हो जाते हैं, तो इसको बार-बार ड्राई भी करना पड़ता है। अब नैपकिन से कर भी लो, लेकिन कितने बार आप नैपकिन्स को यूज़ करोगे, वो भी गीला रहता है, जल्दी सूखता नहीं है। तो इसका आसान उपाय है कि इस तरीके से कॉटन का कोई दुपट्टा अपने किचन में रखिए, जिससे कि हाथ बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं और इसका कपड़ा इतना पतला होता है कि ये भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। बर्तन जमाने का काम बहुत बोरिंग होता है और हड़बड़ी में अक्सर हम इसको ऐसे ही बस जमा देते हैं क्योंकि हमारा काम खत्म हो। तो आप देख रहे हैं इस रैक की क्या हालत हो गई है, बिल्कुल भी अस्त व्यस्त हो गया था ये। तो आज एक्स्ट्रा काम में मैंने इसको निकाला है कि किचन का जो भी बर्तन का काम है, जितने भी बर्तन हैं उसको अच्छे से रीऑर्गेनाइज करूं। तो रैक में से सारे सामान को पहले हटा लिया, अच्छे तरीके से पोंछती गई और उसके बाद मैंने इसको बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित कर लिया। अब सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं और थोड़े दिनों तक ये ऐसा ही रहेगा। उसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी इसे फिर से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। क्या आपके घर में भी पूजा घर के पास इस तरीके से माचिस का यूज़ करने के बाद काड़ी आप इधर-उधर फेंक देते हैं या इधर-उधर ऐसे ही रख देते हैं और ये धीरे-धीरे फैलने लगता है? कुछ इस तरीके से पड़ी रहती है ये। तो इसको भी आप एक आसान सा ट्रिक अपना सकते हैं कि जो भी माचिस की खाली डिब्बी होती है आपके पास, जैसे कि मेरे पास ये डिब्बी खाली हो गई है, तो इसका जो अंदर का पार्ट होता है, आप उसको इस तरीके से साइड में रख सकते हैं कहीं पर और जो माचिस आपने यूज़ करी है, उसकी काड़ी को आप इसमें रख सकते हैं, जिससे कि वो इधर-उधर फैलेगी भी नहीं और जो बार-बार कचरा आपको उठाने की झंझट होती है ना, कभी हम नीचे फेंक देते हैं, कभी हम ऐसे ही यूँ ही टेबल पर रख देते हैं, वो नहीं होगा और जब ये भर जाएगी तो आप इसको फेंक सकते हैं। ये एक बहुत ही छोटी-सी टिप्स है, लेकिन सफाई रखने के ये बहुत ही काम आएगी। ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रिज को हमेशा ऑर्गेनाइज रखने के लिए जो भी लेफ्ट ओवर फूड होता है या फिर आप कोई भी ग्रेवी वगैरह बना के रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बीटरूट की ग्रेवी बनाई थी और इसको इस तरीके से ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखा था और सामने की तरफ ही रखा था, जिससे कि ये पूरी अच्छी तरीके से यूज़ हो पाई। नहीं तो अगर आप ऐसे ही किसी डब्बे में रख देंगे तो कई बार आप भूल भी जाते हैं काम-काम में और चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। मुझे दोपहर में सोने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि नींद आ जाती है। अभी वैसे भी ठंडी बढ़ गई है, तो थोड़ी कभी-कभी नींद आ जाती है। लेकिन जब भी उठती हूँ तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा लो फ़ील होता है, एकदम डल फ़ील होता है। तो इससे बचने के लिए मैं खाती हूँ डार्क चॉकलेट। अगर आपको भी मेरी तरह लो फ़ील होता है दोपहर को उठने के बाद, तो एक बार ट्राई करें। कोई भी चॉकलेट या मीठा कुछ खाएँगे तो इससे आपको तुरंत ही एनर्जी मिलेगी और आपका जो मुँह का टेस्ट खराब हो जाता है उठने के बाद, वो ठीक हो जाएगा। ऐसी प्लास्टिक की चेयर इसको खिसकाने में अक्सर आवाज़ करती है और ये काफ़ी इरिटेटिंग लगता है क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है इसमें। तो इससे बचने के लिए इसके जो पैर है उसमें आप इस तरीके के रबर को लगा सकते हैं। ऐसे रबर आपको किसी भी साइकिल वाले की स्टोर में मिल जाएँगे या किसी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएँगे बहुत ही कम प्राइस में। तो इसको कट करके आप इसमें चिपका दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि चेयर में से जो आवाज़ आ रही थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। बहुत ही छोटी-छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, जो मेरा काम तो बहुत ही आसान बनाती है, साथ ही मेरे समय की भी बहुत सारी बचत करती है। आपको कौन-सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जो लोग भी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ आपको इसमें मिल जाएँगे। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले हफ्ते फिर से नए से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।